में अपारे भारी, अपारे भारी, मन में खुशी है बड़ी मेहरबानी, मन में खुशी है भारी, मन में खुशी है बड़ी मेहरबानी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भागवत महापुराण की। एक एक करके सब चले गए। हाँ, लगता है कथा से ज्यादा काम विशेष है। हाँ भाई, कुछ हो ना हो लेकिन पेट का वजन होना चाहिए। आज माता अनुसुईया ने तीनों देवताओं को बालक बना लिया है और पालने में झूला झुला रही हैं। काफी समय हो गया। इधर तीनों देवियां बड़ी चिंतित हैं। इतना समय हो गया, तीनों देवता परीक्षा लेने के लिए गए थे, अभी नहीं आए। बड़ी चिंतित हैं। माता लक्ष्मी बड़ी चिंतित हैं, कहने लगी बहुत दिन हो गए हमसे तो वैकुंठ संभाला नहीं जाता। भगवान विष्णु के बिना कैसे हम भगवान के कार्यभार को संभालें। ब्रह्माणी भी बड़ी परेशान, शंकर भगवान की पत्नी जो है पार्वती मैया वो भी बड़ी परेशान। तीनों देवियां एक जगह बैठ गई और कहने लगी बहन क्या करें। तब तक क्या देखा है, देवर्षि नारद अपने वीणा को बजाते हुए आ रहे हैं। क्या गाते आ रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, राधे नारायण नारायण नारायण, राधे नारायण नारायण नारायण, राधे नारायण नारायण नारायण, राधे नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान का नाम सुनते हुए चले आ रहे हैं और जैसे ही देवर्षि नारद को तीनों देवियों ने देखा और कहा, अरे ओ नारद बाबा कहाँ जा रहे हो, इधर आओ तुमसे कुछ पूछना है। देवर्षि नारद ने देखा मैया हमसे कुछ कह रही हो। हाँ, अरे इतना समय हो गया, तीनों देवता अनुसुईया के आश्रम पर गए, अभी तक लौट कर नहीं आए। उनकी परीक्षा लेने के लिए गए थे। देवर्षि नारद ने कहा आपको पता नहीं है वो तीनों देवता वहां क्या कर रहे हैं। देवियां कहने लगी हमें कैसे पता होगा। देवर्षि नारद ने कहा देवियों, माता अनुसुईया ने अपने सतीत्व की शक्ति के द्वारा तीनों देवताओं को बालक बना लिया है और माता अनुसुईया के पालने में झूला झूल रहे हैं, बड़े प्रेम से रह रहे हैं।
तीनों देवियों को पता चला कि हमारे पति तो बालक बन गए हैं, अब तो बड़ी दुखी। माता लक्ष्मी, ब्रह्मणी, माँ पार्वती कहने लगी देवऋषि ये तो बहुत गलत हो गया, हमने तो उन्हें परीक्षा लेने के लिए भेजा था, लेकिन ये तो 3-3 महीने के बालक बन गए। अब हम अपने पतियों को वापस कैसे लाएंगे? देवऋषि नारद ने कहा यदि देवियों अपने पतियों को, भगवान विष्णु को वापस लाना चाहती हो, ब्रह्मा जी को और शंकर भगवान को, तो एक ही उपाय है, तुम माता अनुसुईया के द्वार पर जाओ और उनसे प्रार्थना करो कि वो आपके पति को वापस कर दें, तीनों देवताओं को वापस कर दें। तीनों देवियां कहने लगी यदि हम जाएंगे क्या वो हमारी बात मानेंगी? देवऋषि नारद कहने लगे नहीं देवी, वो देवी कोई ऐसी नहीं है, करुणामयी है, माता अनुसुईया आपकी बात को मानेंगी, चली जाओ और उनसे क्षमा मांगना। तीनों देवियां जाती हैं महाराज माता अनुसुईया के द्वार पर। अनुसुईया के द्वार पर जाती हैं, माता अनुसुईया काम कर रही हैं। तीनों बालक पालने में देखे हैं, तीनों देवियों ने झूला झूल रहे हैं, माता अनुसुईया लाड लड़ा रही हैं। महाराज इधर अत्रि मुनि को पता चला कि हमारी आश्रम में तीनों देवता जो देव हैं वो बालक बन के झूला झूल रहे हैं, उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर तीनों देवियां पहुंच गई माता अनुसुईया के पास में और माता अनुसुईया से क्षमा मांगने लगी, कहने लगी मैया हमें माफ कर दो, देवी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई, उस भूल को क्षमा कर दो। माता अनुसुईया ने कहा देवियों आप कौन हो? माता अनुसुईया से कहा मैं 3 देवियां हूँ, आपके जो छोटे छोटे बालक हैं ना, मैं इनकी पत्नियां हैं, मैं इन बालकों की पत्नियां हैं। माता अनुसुईया ने कहा मेरे बच्चों, मेरे तो बालक छोटे छोटे हैं, मेरे पुत्र छोटे छोटे हैं, और कहा तुम इतनी बड़ी बड़ी, तुम इनकी पत्नी कैसे हो सकती हो? माता ने भी उनके साथ में परिहास किया, विनोद किया। माता ने कहा तुम मेरे पुत्रों की पत्नी नहीं हो सकती, कहाँ मेरे 3-3 महीने के बच्चे, और कहाँ तुम मेरे बालकों की पत्नियां कैसे हो सकती हो? तीनों देवियां कहने लगी मैया माफ करो, हे देवी हम आपको पहचान नहीं सके, हमें क्षमा कर दो और हमारे पतियों को वापस कर दो। माता अनुसुईया ने कहा देखो हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम अपने पति ना ले जाओ, ले जाओ अपने अपने पतियों को पहचान लो और ले जाओ। अब तीनों देवियां कहने लगी कि जब आए परीक्षा लेने तो एक तो महाराज जटाधारी थे, एक तो चतुर्मुखी थे और एक तो चतुर्भुजी थे, जिनके हाथ में शंख गदा पद्म है, और यहाँ तो सब एक जैसे लग रहे हैं, तीनों एक जैसे एक स्वरूप में, कैसे पहचान हो? माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण का ध्यान किया और कहा प्रभु कोई संकेत कीजिए जिससे हम आपको पहचान सकें। भगवान विष्णु ने कहा ठीक, मन में भगवान ने कहा ये देवी है, लक्ष्मी जी आई है मुझे लेने के लिए, कोई तो संकेत करना पड़ेगा। भगवान भी विनोद कर रहे हैं। नारायण भगवान ने अपनी उंगली को खड़ा कर दिया, जिस उंगली में चक्र सुदर्शन धारण करते हैं। जैसे ही भगवान ने अपनी उंगली को उठाया तो तीनों देवता अपनी उंगली को उठाने लगे। अब माता लक्ष्मी कंफ्यूज हो गई, कहने लगी ये क्या, मैंने तो एक से कहा था, ये तीनों एक काम कर रहे हैं।
महाराज ब्रह्माणी ने कहा मैं ब्रह्मा जी से प्रार्थना करके देखती हूँ, कुछ संकेत मिल जाए उनसे। तो महाराज ब्रह्मा जी से ब्रह्माणी ने प्रार्थना की कि प्रभु आप ही कोई संकेत कीजिए। ब्रह्मा जी के एक हाथ में माला रहती है ना, तो वो ऐसे जाप चलता रहता है उनका। ब्रह्माणी ने कहा प्रभु आप संकेत कीजिए। ब्रह्मा जी ने अपना एक हाथ उठाया ऐसे, तो तीनों देवता ऐसे उठाने लगे और माला जाप करने लगे। अब तो ब्रह्माणी भी कंफ्यूज, कहने लगी अब क्या करें, ये तो तीनों एक जैसा काम कर रहे हैं। माता पार्वती ने कहा मैं शंकर भगवान से प्रार्थना करके देखती हूँ। भाई कथा सुन लो थोड़ी देर के लिए, शांत हो जाओ। माता पार्वती ने शंकर भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप ही कोई संकेत कीजिए। तो भगवान शंकर एक हाथ से डमरू बजाते हैं, तो भगवान ने अपने हाथ को ऐसे हिलाया तो तीनों देवता ऐसे हिलाने लगे। अब देवियां बड़ी कंफ्यूज, कहने लगी अब क्या करें, अब हमसे पहचान नहीं हो रही। तो माता अनुसुईया के पास में गई और माता अनुसुईया से विनती करने लगी मैया हम आपके आगे हार मानते हैं, हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, आप ही हमारे पतियों को दे दो। माता सती अनुसुईया ने अपने पति के कमंडल से जल लिया और जल लेकर के तीनों देवताओं पर छिड़का। तो महाराज तीनों देवता अपने अपने स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। माता अनुसुईया की कोई संतान नहीं थी, तो अपने अपने अंश से एक एक पुत्र को अपने अपने अंश प्रदान किया। तो माता अनुसुईया के यहाँ दत्तात्रेय भगवान ने जन्म लिया। तीनों का रूप मिलकर के एक बना, तो भगवान दत्तात्रेय का प्राकट हुआ। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय, माता अनुसुईया की जय, भागवत महापुराण की जय। तीनों देवता अपने अपने धाम को जाते हैं। एक भजन को बोलेंगे और उसके बाद में बोली भागवत भगवान की जय। तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोले जरा, लेकिन ऐसे नहीं है। कैसे बदलेगी तकदीर? दोनों हाथ उठाकर हुए सुंदर भाव के साथ तालियां बजाकर और कहना तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोले जरा। तू राधे राधे बोले जरा, बन जाए तकदीर, तू राधे राधे बोले तू राधे राधे बोले जरा, तू राधे राधे बोले जरा, तू राधे राधे बोले जरा, तू राधे राधे बोले जरा। तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोले जरा, तू राधे राधे बोले जरा। राधे राधे राधे, जब रटेगा तू राधे राधे, रटेगा तू राधे राधे। जब राधे राधे रटोगे तो भगवान कैसे आएंगे? जब रटेगा तू राधे राधे, चले आए श्याम भागे भागे, चले आए श्याम भागे
राधे 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 रटे चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटे चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी राधे 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 रटे चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटे चले आएंगे बिहारी सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधे 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 रटे चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटे चले आएंगे